आज हजारों की संख्या में नहीं लाखों की संख्या में ये कांवड़ यात्रा, विशाल कांवड़ यात्रा 18वां है जो जमनाहा से जा रहा है। और हमारे कांवड़िया संघ के जो संस्थापक और अध्यक्ष हैं हरीश गांधी के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली जा रही है। क्या संदेश देना चाहते हैं कांवड़ यात्रियों को? देखिए, सबसे पहले तो आज के दिन जो यहाँ पे कार्यक्रम होता है, लगभग अब की बार हम लोगों का 17 साल हो गया यहाँ आते हुए। जब से शुरुआत हुई है तब से हम हर साल कहीं भी रहें देश में, लेकिन आज के दिन हमको यहाँ रहना होता है। और लगभग ये 17वां साल है अब की बार हमारा। और यहाँ के लोगों जितना उत्साह, जितना वो, इसकी शुरुआत गांधी जी ने की। यहाँ के जमुनाहा के सारे लोगों ने धीरे धीरे इसकी शुरुआत की और आज एक विशाल वृक्ष के रूप में तैयार होकर के आया कि कई लाख आदमी इस क्षेत्र के जो इस कांवड़ यात्रा में सम्मिलित होते हैं और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी उसके, आम आदमी अपने श्रद्धा भाव से, चाहे वो महिलाएं हों, लड़कियां हों, लड़के हों, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, हमारे सारे लोग इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं और बहुत ही शालीनता से उसका परिचय देते हुए यात्रा पूरी होती है। किसी तरह का इतने सालों में, अब इधर तो पहले थोड़ा बहुत कुछ होता था, उसका हम लोगों ने प्रशासन से लेकर के यहाँ तक किया, लेकिन अब इधर कई सालों से किसी तरह की कोई ऐसी अव्यवस्था, किसी तरह की कोई ऐसी वो कि कोई दूसरे लोग इसका विरोध करें। इसलिए हम ये क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहते हैं कि इस यात्रा में जो जाते हैं या नहीं जाते हैं, उनका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सबका सहयोग रहता है, सबका आशीर्वाद रहता है। और जो मनोकामना लेकर के तो भगवान भोलेनाथ के दरबार में लोग जाते हैं, मैं भोलेनाथ से कामना करता हूं कि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और उनको आगे बढ़ने का जो एक नई शुरुआत हुई थी, आज एक छोटे से पौधे के रूप में आज एक बड़ा वृक्ष बन चुका है। और इसका हमने श्रेय ना करें, गांधी जी का, इनकी टीम और जमुनाहा के लोग, हमारे मौर्य जी हैं या राम कुमार जी हैं, जायसवाल जी हैं, जितने लोग, इन लोगों की जो व्यवस्थाएं रहीं, इन लोगों ने छोटे ढंग से शुरुआत करते हुए आज इस बृहद रूप में आज पहुंचा है। मैं आज के अवसर पर सभी उन कांवड़ यात्रियों को जो मनोकामना लेकर के यहाँ जाते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण हो, यही आज के समय में हम कहना चाहेंगे। और जमुनाहा जो एक बहुत बड़ा एक गांव बन चुका है, 2-4 गांव मिल करके हम लोगों का प्रयास है। अभी हमने पिछली बार भी कहा था और अब की बार इस साल में या 2024 तक जमुनाहा को हम एक नगर पंचायत बनाने का हम लोगों ने जो दिया था लिख करके, आज वो समय आ गया है कि माननीय मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने गैसड़ी के लिए कहा था, गैसड़ी उन्होंने पूरा किया। हमने कहा था जमुनाहा का एक था, उन्होंने कहा कि अब की बार थोड़ा सा कोरोना के कारण बजट चोट की मामला था, अब की बार हम इसको जमुनाहा का करवा देंगे। आपने नगर पंचायत बनाने की बात कही है जमनाहा को, लेकिन आपको हम एक चीज बता दें कि जमनाहा में जल भराव की समस्या सबसे ज्यादा है। आज जो हमारे बच्चे, महिलाएं और पुरुष कांवड़ यात्रा नदी से जल भरकर जा रहे हैं और कस्बे से निकल रहे हैं, वो इतने जल भराव में होकर निकल रहे हैं और जमनाहा कस्बे से वो रवाना हो रहे हैं। जब गांधी चौक में पहुंचते हैं तो उन पर पुष्प की वर्षा की जाती है, लेकिन जब नदी से कस्बे में दाखिल होते हैं तो वो भरे कीचड़ में जाकर गांधी चौक में पहुंचते हैं, फिर कस्बा पार करते हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, हमने कहा ना कि अभी एक ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का सीमित संसाधन है, उसकी व्यवस्थाएं हैं। इसलिए हमने कहा कि जो नगर पंचायत बन जाएगा तो यहाँ पे संसाधन भी अच्छे रहेंगे और व्यवस्थाएं भी रहेंगी और एक अपनी ऐसी बॉडी काम करेगी जो केवल इसीलिए करेगी। एक विभाग होता है इसमें, जैसे वैसे तो बहुत सारे हैं, हमारे यहाँ के हजारों गांव हैं, उनकी व्यवस्था करने का, और एक नगर पंचायत, क्योंकि यहाँ लगभग 15-20 हजार की आबादी हो चुकी है और कुछ आसपास के जो गांव हैं उनको जोड़ करके कि एक अच्छा वो बना करके और इनके क्षेत्र के लोगों की जो छोटी मोटी समस्याएं उससे भी निपटारा मिल सकता है और उनके विकास में एक बाधक, क्योंकि यहाँ के आसपास की, आज हम अगर आवास किसी को देते हैं गांव में तो 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए मिलता है, लेकिन अगर हम नगर पंचायत हो जाएंगे तो उसी गांव का आवास जो यहाँ का पार्षद होगा, यहाँ के नेता होंगे, वो मांगेंगे 2.5 लाख रुपए मिलेगा। हर जो छोटे मोटे ठेला रेवड़ी को लगाते हैं, पटरी दुकानदार हैं, उनको हम 10-10 हजार रुपए देते हैं अपना वो शुरू का बिजनेस शुरू करने के लिए, निःशुल्क अपना आधार कार्ड दिखाएंगे, उनको पैसा मिलता है काम करने के लिए। तो बहुत सारी ऐसी विकास होगी जो जमुनाहा का हम लोगों को लगभग इतने साल से आ रहे हैं। तो हमारी एक प्रयास है कि जमुनाहा को अब की बार अगर इसमें हो गया, नहीं तो अगले बैठक तक इसको हम लोग प्रयास करेंगे कि नगर पंचायत अगर बन जाएगा तो यहाँ की हर चीज दुगनी हो जाएगी। अगर जमीन यहाँ 2 लाख 4 लाख रुपए बीघे मिल रही होगी तो सीधे 10 लाख 15 लाख रुपए बीघे हो जाएगी।
आम किसान आदमी जो यहाँ का व्यापारी है उसका भी व्यापार बढ़ेगा, जो यहाँ के लोग हैं उनको भी एक नई व्यवस्था मिलेगी। लाइट, बिजली, पानी जो भी सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, सीवर आपका बनेगा, मतलब एक शहर के रूप में हम परिवर्तित हो जाएंगे। ये लोग इतने जो आसपास के लोग 20,000 आदमी एक गांव में बसे हैं, इनको सीधे उठा करके हम लोग शहर में बसा देंगे। वो कहने लगेंगे कि हम इस गांव के नहीं हैं, हम इस शहर के निवासी हैं। सर बिजली की समस्या तो बहुत है जमुना में, लगातार बिजली कटौती और बिजली न रहती है। बरसात में पूरे प्रदेश में हर जगह बिजली की जो समस्या रहती है 2-2.5 महीने, क्योंकि लाइनमैन हो, इंजीनियर हो, लाइन लॉस की भी व्यवस्था सबसे ज्यादा बरसात में होती है। और कहीं टूट गया, ट्रांसफार्मर जल गया तो बदलने में भी कर्मचारी थोड़ा हिचकिचाते हैं कि पता नहीं कहाँ अर्थिंग ले रही हो, कहीं लाइट। तो केवल साल में 2-2.5 महीने बरसात में समस्या बिजली की हर जगह रहती है, वरना कहीं इस सरकार से पहले 8 घंटे 7 घंटे वो भी निश्चित नहीं था, रात में 11 बजे बत्ती आएगी और सुबह 5 बजे चली जाएगी। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि हम गांव में 18 घंटे बत्ती दे रहे हैं। किसी भी अगर कोई बाधा ना आए तो निर्विवाद रूप से उनको 18 से 20 घंटे गांव में बत्ती मिलती है और पूरे प्रदेश में मिलती है। हमको कहने की आवश्यकता नहीं है, आम जनमानस, गांव का किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी सब कह देगा कि इस सरकार में बिजली की सुरक्षा की, आपके जो आम आदमी हैं, राशन, गल्ला, पानी, सड़क सुरक्षा, स्कूल, अस्पताल, इसकी व्यवस्था दुरुस्त हुई है, बेहतर हुई है। जो हमारे पेंशन थे उनको हम लोग बढ़ा करके देना चाह रहे हैं पिछली सरकारों से। कई चीजें ऐसी हैं, अगर हम गिनाए लगेंगे कई घंटे लग जाएंगे। आज के अवसर पर जो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये विकास की बात करने नहीं, केवल इस कारण से कि हम लोग जमुना में हैं और जमुना से हम लोगों का इस जगह से एक विशेष लगाव रहा कि यहाँ के जो श्रावस्ती के लोग रहे, हम लोगों का शुरू से हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे, वहाँ से लेकर के तब से हम लोग छात्र संघ से यहाँ आते हैं। और बताना कि हम लोगों का 17-18 साल हो गया लगभग यहाँ जमुना आते हुए। और इस प्रोग्राम में यहाँ का है, मल्लीपुर का है, आपके यहाँ सिरसिया, जैसे कई जगह जहाँ जहाँ कांवड़ का होता है, या हम लोग हर साल कहीं रहें, पूरे साल भर कहीं रहें, लेकिन आज के दिन यहाँ रहना एक निश्चित रहता है कि हम लोग, हर आदमी को पता है यहाँ के लोगों को। तो आज के अवसर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को बधाई दूंगा जिन्होंने ये कार्यक्रम शुरू कराया, और उन लोगों को बेहद रूप से जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर अपनी मनोकामना पूर्ण करे, भगवान भोलेनाथ के दरबार में जाते हैं और भगवान भोलेनाथ उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। आज के अवसर पर मैं समस्त क्षेत्रवासियों को आपके चैनल के माध्यम से कजरी के तीज की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।